अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन मौलवियों के बारे में जो मीडिया पर जाते हैं और पूरे मुस्लिम समाज की बदनामी करा कर आते हैं। जी हाँ, इन लोगों को आजकल रेंटल मौलवी कहा जा रहा है। पता है क्यों? इसलिए कि 5,000 रुपये के 5,000 रुपये की लालच में, सिर्फ 5,000 रुपये की लालच में ये लोग न्यूज़ चैनल के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर डिबेट करते हैं। डिबेट करने में मीडिया वाले इनके अपोज पार्टी से मिलकर इनकी खूब बदनामी करते हैं और पूरे मुस्लिम समाज की बदनामी ये लोग मीडिया वाले इन रेंटल मौलवी के द्वारा करते हैं। वहाँ पर ये रेंटल मौलवी को ये लोग को तू मैं करते हैं और इनके कैरेक्टर पर उंगलियाँ उठाते हैं और इनके साथ साथ पूरे मुस्लिम समाज के पर उंगलियाँ उठाते हैं। मैं एक सवाल आज करना चाहता हूँ इन रेंटल मौलवियों से। आप मौलवी हो, ठीक है, आपको डिबेट करना है तो डिबेट ऐसी कीजिए कि डिबेट से आप मुस्लिम समाज के जो अधिकार है इस मुल्क में, इस देश में, इस संविधान से हमें जो अधिकार मिले हैं आप उस पर बात करें और गवर्नमेंट से और हुकूमत से उसको मनवाए। लेकिन नहीं होता, ये नहीं है। आप जाते हो और वहाँ पर जो एजेंडा चल रहा होता है उस एजेंडे में शामिल हो जाते हो और आपको कुछ पता होता नहीं है, कुछ मुद्दे, कुछ फैक्ट्स आपके पास होते नहीं हैं। सिर्फ वहाँ पर 2-4 बोल बच्चन कर देते हो, थोड़ा चीख पुकार कर देते हो और सामने वालों की बातें सुनकर आ जाते हो। तो वो खुद अपने आप की इंसल्ट करा कर आते हो। आपके घर वाले, आपके बीवी, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार भी सुनते होंगे उस डिबेट को, जिस डिबेट के अंदर आपकी इंसल्ट और बेइज्जती होती है। तो वो बेइज्जती आपकी नहीं होती है, मौलवी की होती है। मौलवी जो मौलवी कैटेगरी ना, मौलवी का जो शोबा है, मौलवियों की जो जमात है, उलमा की जो जमात है, उलमा की जमात की क्या होती है? बदनामी होती है। लोग बोलते हैं देखो ये ऐसे होते हैं उलमा। तो मैं आज तुमसे पूछना चाहता हूँ 5,000 के एवज तुम अपना ईमान क्यों बेचते हो? पैसे की इतनी लालच कहाँ से आ गई आपके अंदर? अरे उलमा इकराम तो फाका करने वाले होते हैं, क़नाअत पसंद होते हैं, वो कभी लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते। पूरी ज़िंदगी इमामत करते हुए 5-6 हज़ार में गुजार देते हैं लेकिन कभी लोगों के हाथ में हाथ नहीं फैलाते। लेकिन आप 5,000, सिर्फ 5,000 रुपये की लालच में जाकर आज पूरे मुस्लिम समाज का कबाड़ा निकल कर आ रहे हो। जरा सुनिए हमारा एक हिंदू भाई आपसे क्या कह रहा है, जरा सुनिए। ये टीवी के मौलाना इस बात को नहीं समझते हैं आखिर क्यों चंद रुपयों के लिए तुम उन न्यूज चैनल्स पर जाके बैठ जाते हो और पूरे कौम को बदनाम करते हो। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि ऐसे शोज में आखिर कुछ लोग, कुछ मुसलमान धर्म गुरु बनकर आखिर क्यों पहुंच जाते हैं? आप जानते हैं ट्विटर पर एक ट्रेंड जो है इस वक्त चल रहा है, रेंटल मुल्ला, यानी कि 5-5 हज़ार में कुछ मौलाना धर्म गुरु का भेष धरकर इन चैनल्स में बैठ जाते हैं। मैं रेंटल मुल्ला तो नहीं कहूंगा मगर मैं इन्हें टीवी मौलाना कहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं कि जो न्यूज चैनल एक समुदाय को लगातार टारगेट करता रहता है वहां पर इन मौलानाओं को जाने की क्या जरूरत है सिर्फ 5,000 रुपए के लिए? क्या आप जानते हैं इन्हें 1 घंटे में गालियां सुनने के लिए जो जाते हैं इन्हें 5,000 रुपए मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आपकी रोजी रोटी भी इन 5,000 रुपए से चलती है तो भाई आप क्राउड फंडिंग करके बात करो लोगों से। यह किस तरह की सोच है मैं ये जानना चाहता हूं कि ये लोग इस नफरती एजेंडे को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। कुछ दिनों पहले एक मिसाल सामने उभर कर आई थी कि एक मुस्लिम लड़की गीता के श्लोक पढ़ रही थी और यकीन मानिए दोस्तों, जब वो लड़की गीता के श्लोक पढ़ रही थी ना तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब एक न्यूज चैनल ने क्या चालाकी की, उस लड़की को बिठा दिया स्टूडियो में और उसके सामने 2 लंबी लंबी दाढ़ी वाले मौलाना बिठा दिए और उस पूरे 1 घंटे के कार्यक्रम में वो मासूम लड़की तो गीता के श्लोक पढ़ रही थी और वो दो मौलाना जो हैं बोल रहे थे देखिए हमारे इस्लाम में यह अलाउड नहीं है, ये नहीं है, फलाना ढिमकाना। अब आप सोचिए ये तस्वीर जब दिखाई जाती है तो इसका क्या फर्क पड़ता है आम जनमानस पर? उन 2 मौलानाओं को वहां जाने की क्या जरूरत थी? यही तो एक खूबसूरती है ना इस देश की, जहां मुसलमान गीता के श्लोक पढ़ सकता है,
जहां एपीजे अब्दुल कलाम को हम अपने माथे पर, हम सराखों पे बिठाते हैं, जहां आज की तारीख के 3 बड़े सुपरस्टार्स तीनों मुसलमान हैं। यही तो खूबसूरती है ना इस देश की। मैं आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं न्यूज चैनल्स पर जब पालघर लिंचिंग को हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही थी, ये टीवी मौलाना वहां जाकर बैठ जाते हैं। आखिर क्यों? यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इनके परिवार के सदस्य हैं तो इनसे बोलिए कि ऐसा शर्मनाक काम न करें, क्योंकि इसके जरिए सिवाय समाज के अंदर दोहराव पैदा करने के और कुछ नहीं हो रहा है। सिवाय मुसलमानों की बदनामी के कुछ नहीं हो रही है इसके जरिए। और अंत में सवाल मैं प्रधानमंत्री से भी करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है आपसे, इन चैनल्स के जहर पर लगाम लगाइए। मैं जानता हूं कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई न्यूज चैनल्स के जहर का पर्दाफाश किया है, मगर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए इस जहर को फैलाने के लिए। हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है, क्योंकि आप जानते हैं इस सब का असर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पड़ रहा है। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि गल्फ में जो लाखों भारतीय काम करते हैं, क्या वो वापस भारत आ जाएं? क्या आप जानते हैं कि ओमान की तरफ से, कतर की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से, सभी तरफ से कठोर तेवर अपनाए जा रहे हैं वहां के हुक्मरानों द्वारा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो भक्त बसे हुए हैं ना, यानी कि बीजेपी के जो कट्टर समर्थक हैं, वो वहां बैठे बैठे मुस्लिम विरोधी बयान देते हैं, जहरीले बयान देते हैं, और अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं प्रधानमंत्री, मैं जानता हूं कि आपको ही नहीं, संयुक्त अरब अमीरात में हमारे जो एम्बेसडर हैं, जो हमारे ओमान में एम्बेसडर हैं, सबको बयान देना पड़ा। यहां तक कि हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर इन सज्जन मुख्तार अब्बास नकवी को भी बयान देना पड़ा कि भारत जो है मुसलमानों के लिए स्वर्ग है। मैं नहीं जानता हूं कौन सा स्वर्ग है। स्वर्ग भेजने की बात तो नहीं कर रहे हैं कहीं आप। खैर, वो बात अलग है, मगर जो मैं आपसे कह रहा हूं कि वक्त आ गया है कि इस तरह के जहरीले मीडिया पे कृपया लगाम लगाइए। जी हां, लगाम लगाइए। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। देश चल नहीं पाएगा। हम मजबूत हैं, हम एक हैं, हम बिखर नहीं सकते हैं, मगर घुटनों पे चलना कोई चलना नहीं होता है। आज मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, एक पत्रकार होने के नाते नहीं, बल्कि एक इस देश के एक नागरिक होने के नाते, कि कृपया इस जहर को अपने मन, अपनी आत्मा का हिस्सा मत होने दीजिए, क्योंकि इससे कोई एक समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, पूरा देश इसमें डूब जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के ये नफरती नेता बाज आएं। जिन न्यूज चैनल्स का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये लोग बाज आएं, क्योंकि जिन न्यूज चैनल्स पर ये एंकर्स काम करते हैं, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारे भी बच्चे स्कूल जाते हैं। आप क्या चाहते हैं? कल्पना कीजिए, आप लाइन लगाए एक सुपर स्टोर के बाहर खड़े हैं, आप अपनी रोजी रोटी के लिए गए हैं, आप चावल अनाज वगैरह लेने गए हैं, आप लोग सब खड़े हैं, और अचानक ऐसे ही जहरीले प्रोपेगेंडा के चलते वहां पर दंगे छिड़ जाएं। बताइए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? खैर, यह बात मैं अपनी हर शो में करता हूं, मुझे लगता है कि इसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे भी वाकई इस बात का थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है, क्योंकि मैं अपनी आवाज इसी बेबाकी के साथ बुलंद करता रहूंगा। जय हिंद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं इन रेंटल मौलानाओं को मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने घर पर बैठिए। कोई ज़रूरत नहीं है मुस्लिम समाज को प्रमोट करने की, और कोई ज़रूरत नहीं है मुस्लिम समाज के मुद्दों को ले जाकर मीडिया पर थूथू करा कर लाने की। आपसे नहीं हो सकता, आपको डिबेट करते नहीं आते, आप अपने घर में बैठिए, कारोबार कीजिए, इमामत कीजिए, बच्चे पढ़ाइए, मकतब चलाइए, वहाँ से आप पैसे कमाइए ना हलाल तरीके से। आप न्यूज़ चैनल के ऊपर मुस्लिम समाज की थूथू करा कर आते हो और उनसे पैसे भी लेकर आते हो, और आपको आपकी इज्जत नफ्स की परवाह नहीं है। आपको लोग गालियां देते हैं, अरे तुरे करते हैं, आपके मुंह पर हाथ लाकर इस तरह से आपसे बातें करते हैं, दिल हमारा दुखता है। इसलिए कि आपके नाम के साथ एक मौलवी लगा हुआ है, एक मौलाना लगा हुआ है। और मौलाना क्या है? ये उलमा कौन है? उलमा ये अंबिया के वारिस है।
उलमा क्या है? कौम के रहबर है, ये कौम के सर के ताज होते हैं। आपने मौलवियों का नाम बदनाम कर रखा है और आपको शर्म नहीं आती? आपको ये लोग मुल्ले बोलते हैं, कट मुल्ले बोलते हैं, न जाने कैसे कैसे बेहुदा अल्फाज से आपको मुखातब करते हैं। आपका नफ्स क्या मर गया है? आपकी मर्यादा मर गई है? क्यों खुद की भी इंसर्ट कराते हो और मुस्लिम समाज की भी इंसर्ट करा कर आते हो? आज तक क्या गुल खिलाया आपने? 3 तलाक के मुद्दे पर आप गए बात करने के लिए, क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ। एनआरसी के ऊपर बात करने के लिए गए, क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जब आपके वहाँ जाने से कुछ हो ही नहीं सकता तो खामखा वहाँ जाकर अपनी बदनामी कराकर क्यों आते हो? आज मुसलमानों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, आपकी कौन सी डिबेट करने से आप मुझे बताइए कि इन संघियों के और आरएसएस के दिमाग से मुस्लिम समाज की नफरत निकल गई? निकली है? बिल्कुल नहीं निकली है। तो आपके भाषणों से और आपकी डिबेट करने से और आपके मीडिया पर जाकर बात करने से मुस्लिम समाज के मुद्दे ही हल नहीं हो रहे, तो आपका मतलब क्या वहाँ जाकर? चलो मुस्लिम समाज के मुद्दे तो हल नहीं हो रहे, लेकिन आप खुद उल्टा मुस्लिम समाज को बदनाम कर कर आ रहे हो। क्या मिल रहा है आपको? कोई एक मुद्दा आप मुझे बता दें, कोई एक मुद्दा ऐसा मुझे बता दें कि मुस्लिम समाज के ताल्लुक से कोई मुद्दा लेकर आप मीडिया में गए, डिबेट किए, वहाँ पर उस डिबेट को जीत लिया और सामने वालों को इस बात का कायल करा दिया कि हाँ वाकई में मुसलमानों का ये अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। मिला? नहीं मिला। कितने हमारे बेगुनाह कैदी जेलों में फंसे हुए, क्या हुआ? आपकी डिबेट करने तो बाहर आ गए, गवर्नमेंट ने उनको छोड़ दिया। दिल्ली दंगों में क्या हुआ? कितने मुसलमान उठाओ इन्होंने अंदर रख दिए, क्या हुआ? आपकी डिबेट करने तो बाहर आए। और आज भी रमज़ान के महीने के अंदर जामिया मिलिया के कितने स्टूडेंट्स, यूएपीए का केस उनके ऊपर लग गई, धारा लग गई, देशद्रोही की उनके ऊपर धारा लग गई, उनको तिहाड़ जेल के अंदर कैद बंद कर दिया गया। कुछ हो रहा है? आपकी डिबेट से कुछ हो रहा है? सिवाय समाज की बदनामी के कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपसे अल्लाह का वास्ता देकर आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप डिबेट करने के लायक नहीं हैं। आप मत जाइए और मत अपनी बदनामी कराइए, मत अपनी इंसल्ट कराइए और मत मुस्लिम समाज की इंसल्ट कराइए। बिल्कुल आप अपने घर पर बैठिए। मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो उलमा है, जो हमारे कायद है, जो हमारे रहबर है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलमा हिंद है, उसके अलावा दीगर उलमा इकराम है, उलमा देवबंद है, उलमा नदवा है और भी बहुत सारे उलमा इकराम हैं जो अपने अपने प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तुम जैसे बिकाऊ नहीं है, ये पैसों के लिए जाकर डिबेट नहीं करते, ये हमारे लिए काफ़ी है। आप लोगों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, वो बिकाऊ उलमा जो तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगंडा मीडिया पर चला रहे और मौलाना साद साहब के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगंडा चला रहे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आपको अगर पाकिस्तान बहुत प्यारा है, आप पाकिस्तान जाइए। मैं दबे शब्दों में कह रहा हूँ, मुझे पता है आप कौन सी पार्टी के हो, मैं सीधे नाम लेकर बोलता हूँ, वजाहत कासमी। अपने नाम के आगे से कासमी निकाल दे। तू बीजेपी का माल खा खा के मोटा भैंस हो चुका है। तुझे अगर पाकिस्तान जाने का इतना शौक है ना, तू पाकिस्तान चला जा, लेकिन तबलीग के ख़िलाफ़ और मौलाना साद साहब के ख़िलाफ़ मीडिया पर और पब्लिक लेवल के ऊपर बदनामी करना छोड़ दे। अगर तेरे अंदर थोड़ी भी गैरत बाकी है तो मैं तेरे से रिक्वेस्ट करता हूँ, और तेरे अंदर गैरत नहीं है तो फिर मैं तुझे ऑर्डर देता हूँ कि तेरा मुस्लिम समाज के अंदर रहना मुस्लिम समाज के ऊपर एक कलंक है, एक धब्बा है। और उसके अलावा वो लोग चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, जो मीडिया पर जाते हैं और अपनी अपनी पार्टी के गुण गाते हैं और मुस्लिम समाज की और तबलीग जमात की बदनामी करते आते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ स्टॉप। अब हम आगे नहीं सहेंगे, अब आगे नहीं सहेंगे। आपको जाना है अपने ज़ाती मुद्दों पर जाकर, अपनी पार्टी के मुद्दों पर जाकर चर्चा करें, पर मुस्लिम समाज, उनके अधिकार, तबलीगी जमात, मौलाना साद साहब के ऊपर जाकर तुमको एजेंडा चलाने की और डिबेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों, मैं आपसे अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। और अगर ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं जिन लोगों के इलाके के उलमा डिबेट में जाते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि इन लोगों को रोकिए, इनको घरों पर बिठाइए, इनको काम धंधे दिलाइए, ताकि ये अपने काम धंधे में लगे रहे और फालतू चीज़ें ना करें। रमज़ान का महीना चल रहा है, कोरोना वायरस फैला हुआ है सारी दुनिया के अंदर। खूब अल्लाह से दुआ करें, खूब अल्लाह से रो रो कर दुआ करें कि अल्लाह ताला इस वबा को ख़त्म फरमाए। लॉकडाउन का पूरा पालन करें, कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे आपको
या आपके परिवार को या आपके मोहल्ले वालों को या बस्ती वालों को या आपके समाज वालों को तकलीफ़ का बाइस बने, ऐसा कोई भी काम ना करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर देर किस बात की, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जज़ाकल्लाहु खैर।